Hi friends, this is CS Sachin Khandare. Welcome to Prime Academy of Capital Market and a warm welcome to our channel Nifty Parivar. तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो हमने जुलाई 2021 एक्सपायरी के लिए एफ स्ट्रैटेजीज ली थी उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि स्ट्रैटेजीज के पहली स्ट्रैटेजी हमने ली थी बैंक निफ्टी के ऊपर। ये स्ट्रैटेजी हमने 29 जून 2021 को इनिशिएट कर दी थी जब बैंक निफ्टी ट्रेड हो रहा था 35,100 के ऊपर। तो हमने क्या किया था, 35,000 के स्ट्रैडल को सेल कर दिया था और जिससे हमने 930 और 630 ऑलमोस्ट 1560 रुपीज़ का प्रीमियम रिसीव कर लिया था और उसे प्रोटेक्शन करने के लिए अपसाइड 1500 पॉइंट्स एंड डाउनसाइड 1500 पॉइंट्स का हमने प्रोटेक्शन दे दिया था इस स्ट्रैटेजी में। तो इस स्ट्रैटेजी का नाम है आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी। तो ये हम इस स्ट्रैटेजी में हमें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी जो है वो हमारे ही रेंज में ट्रेड हो रहा था इतने दिनों तक। ऑलमोस्ट 2022 ट्रेडिंग सेशंस में वो एक ही दायरे में ट्रेड हो रहा था। तो एज ऑन टुडे 23 जुलाई 2021 तक बैंक निफ्टी 35,035 पे ट्रेड हो रहा है और इस पूरे स्ट्रैटेजी में हमें 505 रुपीज़ का प्रीमियम रिसीव हुआ है। तो आज अगर हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं तो हमें 505 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया है। तो आप देख सकते हो कि हमें इस पूरे स्ट्रैटेजी के ऊपर 12,625 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ जो कि 18% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। 70,000 रुपीज़ का इसके ऊपर कैपिटल डिप्लॉय कर दिया गया। हमने सेकंड स्ट्रैटेजी ली थी टेक महिंद्रा के ऊपर। अब ये स्ट्रैटेजी लेने का लॉजिक ये था कि ये स्ट्रैटेजी हमने 7 जुलाई 2021 में ली थी और यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्पॉट और फ्यूचर में ऑलमोस्ट 2% का आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी हमें दिख गई थी। तो इसीलिए हमने ये स्ट्रैटेजी हमने डिप्लॉय कर दी थी। तो हमने क्या किया था, जुलाई मंथ का एक फ्यूचर बाय कर लिया था 1023 रुपीज़ के ऊपर और हमने क्या कर दिया था 1040 को कॉल सेल कर दिया था 23 रुपीज़ का एंड फॉर डाउन साइड प्रोटेक्शन हमने 1020 का पुट बाय कर लिया था 26 रुपीज़ के ऊपर। तो आप देख सकते हो कि एज ऑन आज के दिन में 23 जुलाई को उसका स्पॉट जो है वो ट्रेड हो रहा है 1129 और फ्यूचर भी लगभग वही रेंज में ट्रेड हो रहा है। तो हमें फ्यूचर में 106 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है और जो कॉल हमने सेल किया था वो हमें लॉस दे रहा है 65 रुपीज़ का और जो डाउन साइड प्रोटेक्शन दिया था हमने 26 रुपीज़ का प्रीमियम देके वो भी हमें लॉस दे रहा है 26। तो ओवरऑल इस स्ट्रैटेजी में हमें 15 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो एक इसका लॉट साइज है 1600 रुपीज़। तो आप देख सकते हो कि हमें 15 इंटू 1600 9,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है जो कि 12.85% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इस स्ट्रैटेजी को हमें डिप्लॉय करने के लिए 70,000 रुपीज़ का मार्जिन लगा था। तीसरी स्ट्रैटेजी हमने ली थी बजाज ऑटो के ऊपर। ये भी स्ट्रैटेजी हमने 7 जुलाई को इनिशिएट कर दी थी। यहाँ पे भी हमें ऑलमोस्ट 2% का आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी इसके अंदर दिख गई थी, इसीलिए हमने इस ट्रेड को इनिशिएट करता और ये कंफर्म्ड प्रॉफिट था। बजाज ऑटो कहीं पे भी चला जाए तो हमको 3,500 रुपीज़ का प्रॉफिट कंफर्म्ड ही था, इसीलिए हमने ये स्ट्रैटेजी इनिशिएट कर दी थी। तो इसमें क्या किया था हमने, जैसे हमने टेक महिंद्रा में किया था वैसे हमने बजाज ऑटो का एक फ्यूचर बाय कर लिया था 4060 के ऊपर और कॉल हमने सेल कर दिया था 4,200 का 59 रुपीज़ पे और 4,200 रुपीज़ का पुट बाय कर लिया था 184 रुपीज़ पे। तो आप देख सकते हो कि हमें फ्यूचर में 220 रुपीज़ का लॉस हुआ है। जो कॉल हमने सेल किया था 4,200 रुपीज़ का, जिससे हमें 59 रुपीज़ का पूरा प्रीमियम मिल चुका है और 4,200 का जो पुट हमने बाय किया था डाउन साइड प्रोटेक्शन के लिए, जिसमें हमने 184 रुपीज़ का प्रीमियम दिया था
जो आज के डेट में उसका वैल्यू हो गया 360 रुपीज़, तो इसमें हमें 176 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो हमें 15 रुपीज़ का प्रॉफिट इस स्ट्रेटेजी में अराइव हुआ है। तो इस बजाज ऑटो का लॉट साइज है 250, तो द प्रॉफिट इज 3750 which is 5.35% on capital employed of rupees 70,000 per approximate। तो आइए देखते हैं कि हमने ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में देखते हैं कि ये तीनों स्ट्रेटेजी में हमने कितना रिटर्न जनरेट कर दिया है। बैंक निफ्टी में हमें 12,625 का प्रॉफिट हुआ है, जो जिसका आरओआई है 18%। टेक महिंद्रा अगेन 70,000 रुपीज़ का मार्जिन, 9,000 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हुआ है, जिसका आरओआई है 12.85%। बजाज ऑटो का जो प्रॉफिट हुआ है हमें 3750, और जो कंफर्म प्रॉफिट था, मार्केट किधर भी चले जाए, बजाज ऑटो किधर भी चले जाए, हमें 3750 का कंफर्म प्रॉफिट था, जिसे हमें 5.35% का आरओआई जनरेट हुआ है। तो इस तीनों स्ट्रेटेजी को लगाने के लिए हमें 2,10,000 रुपीज़ का कैपिटल एंगेज हुआ है, जिससे हमें 25,375 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। जो अगर हम लोग देखते हैं तो ओवरऑल 12% का आरओआई इस मंथ में हमने जनरेट कर लिया है। तो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजीज समझ में आई होगी। तो विद दिस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।